हेलो दोस्तों, तो हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 देख रहे थे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग देख लिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखना है और हमको ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना था, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना था गुणनखंड विधि के माध्यम से। ठीक, तो देखिएगा हमको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। यानी एक्स को दो संख्या में तोड़ना है और एक्स को दो संख्या में तोड़ना है और जोड़ने और घटाने पर एक्स ही आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 दूना 12 आना चाहिए। ठीक, यहाँ 6 अब नहीं समझना है, क्यों? क्योंकि 6 के एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ है, यानी 2 है। तब यहाँ कितना समझना है? 6 से गुना करिए 2 में, यानी यहाँ 12 आपको समझ लेना है। ठीक, 12 क्यों समझना है? क्योंकि यहाँ देखिए 2 भी है इधर, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद दो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और वो लोग दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी कि 6 से गुना करेंगे 2 में तो 6 दूना के 12 आएगा। यानी वैसे दो संख्या खोजना है जो कि गुना करने के बाद 12 माइनस में आना चाहिए और जोड़ने और घटाने के बाद x आना चाहिए। ठीक, तो देखिएगा पहले वाला को हम क्या करते थे, सेम टू सेम लिखते थे, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। यानी 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सेम टू सेम लिख दिए। अब इसको तोड़ना है, चूंकि x को तोड़ना है दो संख्या में, जोड़ने घटाने के बाद x आना चाहिए और गुना करने के बाद माइनस में 12 आना चाहिए। तो देखिएगा x स्क्वायर और प्लस में लिख दिए 4x। ठीक, 4x और माइनस में 3x। देखिएगा 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा तो कै गो x? 1 गो x बच जाएगा। 4 गो x में से 3 गो x घट गया तो मेरे पास 1 गो x बच गया। ठीक, यानी जोड़ने और घटाने के बाद मेरे पास x तो आ गया। ठीक, और गुना करने के बाद यहाँ माइनस 12 समझना है, क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 6 दूना के 12, यहाँ पर 12 आप समझ लेना है, क्योंकि 2 भी है तो इसको मल्टीप्लाई के साथ लिख लेंगे। ठीक, यानी 6 से गुना करेंगे 2 में, अब यहाँ 12 समझना है, यानी दो संख्या यही है जो कि गुना करने पर 12 आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 से 12, प्लस माइनस कराने के बाद माइनस आ जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला को सेम टू सेम लिख देंगे, यानी 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक, केवल यहाँ पर सब मान लेना है कि यहाँ 12 आ गया, 6 दूना के 12 आ गया। ठीक, अब देखिएगा बराबर के नहीं 0 है तो 0 लिख दिए। अब देखिएगा क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, जो दोनों में प्रेजेंट होगा उसमें से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, देखिएगा 2 इसमें भी आएगा, 2 दूना के 4, यानी इसमें भी मिल जाएगा और x तो साथ में ही है तो यहाँ से मेरे पास 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक, 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक, और 2x से जब 2x स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, भाग भी देके आप चेक कर सकते हैं, 2 कट जाएगा और 1 x से 1 x कट जाएगा, यानी मेरे पास 1 x बच जाएगा। ठीक, यानी 2x को बाहरी आ गया, बाहरी लिख लिए तो यहाँ पर 2 बाहरी लिख लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 2 x में से 1 x बाहरी लिख लिए तो केवल x बच गया। ठीक, और प्लस है तो प्लस लिख लीजिए और 2x से भागा लगा दीजिए 4x में तो x कट जाएगा और 2 से भागा लगाइए 4 में तो 2 दूना के 4। चेक करने का यह भी एक तरीका है। ठीक, देखिएगा अब यहाँ से माइनस में हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों लेते हैं ये आगे बताते हैं। ठीक, और -3 से जब भागा लगाइएगा -3x में तो -3 कट जाएगा, केवल यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक, और -6 में -3 से भागा लगा दीजिए तो माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा और 3 से भागा लगाइए 6 में तो 3 दूना के मेरे पास आ जाएगा 6। अब बराबर के ने 0 है तो लिख दीजिए बराबर के ने 0। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, यहाँ 2x दोनों में प्रेजेंट है तो 2x को बाहरी ले लिए और 2x स्क्वायर में से 2 x बाहरी ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर 1 x बच गया और प्लस में और 4x में भागा लगा देंगे 2x से तो 2 दूना के 4, अब x कट जाएगा। ठीक, और -3 को कॉमन ले लीजिए और -3 जब कॉमन ले लिए तो बच जाएगा x और -3 से भागा लगा दीजिए -6 में तो माइनस में कटेगा तो प्लस और 3 दूना के 6 बराबर के नहीं 0 है तो 0। अब क्या करना था, बताए थे आपको कि बाहरी वाला को एगो डिब्बा में और अंदर वाला जो डिब्बा है उसको एगो साथ में ले लीजिए। ठीक, तो देखिएगा 2x है तो लिख लीजिए 2x और ये माइनस बाहरी वाला डिब्बा को ऊपर लिख लीजिए, -3 है तो ले लीजिए -3। अब देखिएगा एगो डिब्बा में से कोई एगो डिब्बा में से लिख लीजिए, दोनों डिब्बा सेम होना चाहिए। ठीक, x + 2 है तो लिख दीजिए x + 2, अब बराबर करिए 0 है तो ले दीजिए 0। ठीक, अब देखिएगा ये तो दोनों के बराबर में 0 है तो अलग अलग कर लेते हैं, यानी 2x - 3 बराबर 0 और एगो लिख लीजिए मेरे पास एगो अब हो जाएगा x + 2 बराबर 0, यानी x + 2 बराबर 0। ठीक, फिर देखिएगा
x का वैल्यू चाहिए हमको, ठीक। तो लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, ये माइनस में है RHS LHS में, सॉरी LHS में माइनस में, बराबर के होने यानी RHS में जा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 3, और ये गुना में बराबर के लेंगे तो बटा में, यानी x का वैल्यू है कि यहाँ मेरे पास निकल गया, और x इज इक्वल टू, ये प्लस में बराबर के आएगा तो माइनस में, यानी अतः लिख देंगे मूल बराबर का लिख देंगे कि अतः मूल इज इक्वल टू ये का गया 3/2, ठीक। लिख दीजिए कि 3/2 लिखेंगे 3/2 कोमा -2, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो फिर से अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, तब तक जय हिंद।